नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। जेके विद बाजिया सर पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक महान व्यक्तित्व की। आप याद कीजिए, स्वतंत्रता के बाद जो लगभग 4 दशकों तक, स्वतंत्रता के बाद जो लगभग 4 दशकों तक वैज्ञानिक और अभियंता के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिन्हें देश का नहीं जनता का राष्ट्रपति कहा गया। तो आज हम बात करेंगे ग्रेट पर्सनैलिटी डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कहा गया कि इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को, जरूर याद रखेंगे, डॉक्टर कलाम के बारे में कहा गया कि इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। ये एक मछुआरे परिवार से संबंध रखते थे। इनका जन्म हुआ था धनुषकोडी रामेश्वरम तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था और ये एक मछुआरे परिवार से संबंध रखते थे। डॉक्टर कलाम के बारे में कहा गया कि इनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ये जरूर याद रखेंगे, इनका पूरा नाम था डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ये एक तमिल मुसलमान थे, ये जरूर याद रखेंगे, ये एक तमिल मुसलमान थे और आजीवन ये अविवाहित रहे थे। और आप याद कीजिए, 27 जुलाई 2015 को शिलोंग IIM को संबोधित करते हुए दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया था। आप जरूर याद रखेंगे, 27 जुलाई 2015 को शिलोंग IIM में संबोधित करते हुए दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया था। और 30 जुलाई 2015 को, आप याद कीजिए, 30 जुलाई 2015 को इनका अंतिम संस्कार इनके पैतृक गांव रामेश्वरम में किया गया। दोस्तों, इनका अंतिम संस्कार इनके पैतृक गांव रामेश्वरम में किया गया। इनके फादर साहब का नाम क्या था, तो जरूर याद रखेंगे, जैनुलाब्दीन। और इनकी मां का नाम क्या था, तो इनकी मां का नाम था अशीमा। इनके फादर साहब जैनुलाब्दीन थे और इनकी मां का नाम था अशीमा। डॉक्टर कलाम के बारे में सबसे बड़ी लाइन लिखी गई कि इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा रामेश्वरम के नेक्स्ट एलिमेंट्री स्कूल से प्राप्त की थी। इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा रामेश्वर के एलिमेंट्री स्कूल से प्रारंभ की थी। 1950 में आप याद कीजिए, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, स्पेस, थॉट विज्ञान से इन्होंने स्नातक की उपाधि ग्रहण की थी। मद्रास से 1950 में मेरे दोस्तों इन्होंने स्नातक की उपाधि ग्रहण की थी। और डॉक्टर कलाम के बारे में कहा गया कि 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़े। ये 1962 में, तभी तो मैंने बताया लगभग 3 से 4 दशकों तक इनका प्रभाव रहा पूरे नेक्स्ट भारत में। तो ये जरूर याद रखेंगे, 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से ये जुड़े। और इनके बारे में कहा गया 1962 से लेकर 1980 तक, ध्यान दीजिए, 1962 से लेकर 1980 तक भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान में इन्होंने कार्य किया। 1962 से लेकर 1980 तक। आप याद कीजिए, 1969 में इसरो के ये हेड बने और SLV3 यानी रोहिणी का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। ये जरूर याद रखेंगे, SLV3 रोहिणी के ये हेड थे, ये जरूर याद रखेंगे। और रोहिणी को 1980 में सफलतापूर्वक इन्होंने पृथ्वी पे उतारा मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। रोहिणी को 1980 में सफलतापूर्वक इन्होंने पृथ्वी पे उतारा, ये जरूर याद रखेंगे। ये कब की बातें हैं, 1980 की बातें हैं। चलिए, डॉक्टर कलाम के बारे में विशेष लाइन लिखी गई कि 1982 में, ध्यान दीजिए, 1982 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के निदेशक बने। किसके निदेशक बने, तो जरूर याद रखेंगे, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के निदेशक बने। और इनके बारे में कहा गया 1992 में रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बने। सुरक्षा, शोध और विकास कार्यों में भी इन्होंने भाग लिया था और सचिव बने थे। ये जरूर याद रखेंगे। कब की बातें हैं, 1992, जब हमारे देश में PV नरसिम्हा राव सरकार थी। उस समय ये रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बने, सुरक्षा, शोध एवं विकास विभाग के भी सचिव रहे थे मेरे दोस्तों।
ये पीवी नरसिम्हा राव सरकार की बातें थी। इनके बारे में कहा गया कि 1997 में भारतीय रक्षा क्षेत्र के योगदान के लिए 1997 में इन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मेरे दोस्तों भारत रत्न दिया गया। मैंने यही बताया आपको कि 4 दशकों तक ये वैज्ञानिक के रूप में इन्होंने कार्य किया, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, पूरे भारत में इन्हें मिसाइल मैन कहा गया। ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट 4 दशकों तक पूरे भारतीयों के गौरव के रूप में इन्होंने कार्य किया, या वैज्ञानिक के रूप में इन्होंने कार्य किया। ये 4 दशकों तक भारत की शान रहे, तो इसीलिए नेक्स्ट इन्हें मिसाइल मैन कहा गया। ये जरूर याद रखेंगे। मिसाइल वुमेन, कई बार पूछ लेते हैं कि मिसाइल वुमेन किसे कहते हैं, तो जरूर याद रखेंगे टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन कहा जाता है। टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन कहा जाता है। और एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से 2002 से लेकर 2007 तक ये 11वें राष्ट्रपति रहे, और ये भारत के पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति कहलाए मेरे दोस्तों। ये भारत के पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति कहलाए, भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति कहलाए, ये जरूर याद रखेंगे। और इन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया। ये जो टैग है वो ये केवल कलाम साहब को प्राप्त है मेरे दोस्तों, इन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया। जब इन्होंने राष्ट्रपति का पद छोड़ दिया तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस, जरूर याद रखेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रपुरम में, ये जरूर याद रखेंगे। ध्यान दीजिए क्या लिखा गया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रपुरम में चांसलर के रूप में इन्होंने कार्य किया। साथ ही जरूर याद रखेंगे अन्ना यूनिवर्सिटी के ये क्या रहे थे, प्रोफेसर रहे थे। राष्ट्रपति पद पूरा होने के बाद भी इन्होंने कार्य किया। था, ये जरूर याद रखेंगे। 1975 में इन्हें पद्म श्री सम्मान दिया गया, 1981 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान दिया गया, और आप याद कीजिए 1990 में इन्हें पद्म विभूषण सम्मान दिया गया, और 1997 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। इनके बारे में कहा गया 1997 में ही इन्हें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भी दिया गया। 2000 में इन्हें रामानुजन पुरस्कार दिया गया, और 2007 में इन्हें किंग चार्ल्स द्वितीय मेडल भी दिया गया था, ये जरूर याद रखेंगे। और ये हॉवर मेडल भी इनको प्राप्त था, और ये IEEM के मेंबरशिप भी इन्हें ग्रहण की थी। IEEM की मेंबरशिप भी इन्होंने ग्रहण की थी, ये जरूर याद रखेंगे। और वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक उच्च श्रेणी के कवि और लेखक भी थे ये। आप याद कीजिए इनकी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी कहलाती है, ये जरूर याद रखेंगे। इन्होंने ही इंडिया 2020, इन्होंने ही ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इन्होंने ही मिशन इंडिया, ये जरूर याद रखेंगे। माई जर्नी एडवांस इंडिया, ये प्रसिद्ध पुस्तकें इन्होंने लिखी मेरे दोस्तों। तो स्वतंत्रता के बाद इन्होंने अपना नाम उच्च श्रेणी के वैज्ञानिकों में रखा दोस्तों। आज ये भारत की शान है, और पूरा भारत डॉक्टर कलाम को नमन करता है। जय हिंद, जय भारत।